कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 2 फेब से 8 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है इस हफ्ते में। वीडियो के आगाज़ में मैंने ज़रा तफसीलन बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। आपके अब 7th हाउस से 2 प्लैनेट्स यानी कि वीनस और मरकरी 8वें घर में, राहु वहाँ पे ऑलरेडी है। सो इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको हर लिहाज से कोई भी आप एक्सपेंस करना चाहते हैं, खर्चे, क्योंकि यहाँ पे खामखा खर्चे होने, लेकिन इसको हम कहते हैं ये ऐसा लकी टाइम भी है जहाँ पे छप्पर फाड़ के मिलता है। जो लोग काम ऐसा कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, कोई कमेटी अगर डाली हो ना, बड़े अरसे से ना निकल रही हो, तो इस टाइम पे निकल आती है। फिर कोई प्राइज बॉन्ड, कोई जो भी आपकी इस तरह की कोई चीज़ें, मैं ये नहीं कहती हर किसी के लिए, बट आपके पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। बट येस, इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। खोई हुई रकम, कोई डूबी हुई रकम, कुछ इस तरह से भी वापस आ सकते हैं। फिर जिन लोगों का काम ही ऐसा होता है जिसमें कोई करेंसी का काम है या आप पेट्रोलियम का, कोई भी जो मादनियात जो ज़मीन से निकलती हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई फ़ायदा बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। लाइफ पार्टनर के हवाले से गड़बड़ में मत चले जाइएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ना वर्ड्स का क्लैश हो सकता है, इनके बातचीत का क्लैश, हार्श थोड़ी सी आपकी बोलचाल हो सकती है, आपकी लैंग्वेज हो सकती है, उसको आपने कंट्रोल रखना है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, यस, बहुत से रिश्ते आएंगे, प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को जरूर चेक करिएगा। यहाँ पे माजी से रिलेटेड लोग भी सामने आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके दोस्तियाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा है, पुराने दोस्त भी कहीं ना कहीं वापस आएंगे, बट यू लव टू स्पेंड टाइम, यू आर एक्चुअली लविंग इट। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, कोई नई दोस्ती बिल्कुल हो सकती है। आपकी इस वक्त बातें जो है ना, मैं इसे क्या कहूँ, नॉट रियली कि जिसको या आप अपने किसी दोस्त से कोई मुलाकात कर रहे हैं, आपकी हंसी, चीज़ें, गॉसिपिंग, सब कुछ ही इस वक्त चल रहा है। अपने किसी डिसीजन को लेकर या अपने किसी मामले को लेकर आप बाबा इनडिसाइसिव होते हैं। कभी आप एक फ़ैसला करते हैं, अगले दिन में आप दूसरा फ़ैसला करते हैं। उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कुछ ऐसा काम भी है जहाँ पे लोग आपसे हसद कर रहे हैं, पीपल आर अगेंस्ट यू। आपकी तरक्की, कामयाबी, चीज़ें देख के, और ये छोटी चीज़ से भी कोई हसद का मैटर इस वक्त चल रहा है, और मे बी इट्स वन ऑफ योर फ्रेंड एज वेल। वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपकी लव लाइफ में इस वक्त क्या कहूँ, यू आर फीलिंग लाइक अ फ्री बर्ड। आपको कोई इस वक्त ऐसी चीज़ के रिलेशनशिप में भी फेलियर जो है ना, वो आप उसको चाह नहीं रहे। आप चाहते हैं कि बस जो मैं जिस तरह से मैंने चाहना है वैसा ही अगला मेरे मिजाज के मुताबिक मेरे साथ इंगेज रहे, जो कि थोड़ा सा आई नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग आपके लिए भी होगी और अगले के लिए भी होगी, लेकिन इस वक्त आपके मिजाज ऐसे है, मैं इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि थोड़े से ईगोइस्टिक मिजाज जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। जबकि आपको किसी मामले में कोई हेल्प भी चाहिए है, और ये आप दुखी हैं इमोशनली, किसी बात से हर्ट है, बट ऊपर से आप बड़े स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई हेल्प, कोई चीज़ चाहिए तो प्लीज़ हेल्प को लीजिएगा। और ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप पहले पॉज लगाए और फिर आप सोचें, क्योंकि ये वक्त आपको फेवर दे रहा है बहुत से फैसले करने में। सो यहाँ पे ज़रूर रुकिए, बट इफ़ यू नीड एनी हेल्प या किसी से पूछना है, बात करनी है, जो भी करना है, किसी अपने से ही बात करनी है, ज़रूर कीजिएगा। आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यस आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इट कुड बी ट्रैवल एज वेल। आप किसी जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, वहाँ पे कोई परमानेंट रहना चाहते हैं, उसके बारे में आप कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ़िलहाल कहीं ट्रैवल करने गए हैं, पर आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि इधर चला जाए, उधर जाया जाए, इधर जाया जाए, एंड यू आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। अपने काम को लेकर भी कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बट नॉट बड़े लेवल पे। ये छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स इस वक्त आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। इस वक्त में एक पावरफुल किस्म का चेंज ज़रूर एक्सपेक्ट करें। आपका माइंड भी ऐसा हुआ है कि आपको ये चेंज चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में क्या कहते हैं, एक दूसरे की परछाई हैं,
इतनी मोहब्बत इस वक्त चल रही है कुछ। और आप एक दूसरे का ख्याल रखिए, बिकॉज इसको हम कहते हैं किसी को देखो तो अपना ही इमेज नज़र आना। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप थोड़ा सा टाइम, इसको हम कहते हैं टाइम आउट। टाइम आउट, क्योंकि आप बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा हर किसी की केयर करने में। सो यू नीड सम केयर ऑफ सम टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल। सो अपने आप को टाइम दीजिए एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ट्रस्ट, यकीन रखिए अल्लाह की ज़ात पे सबसे पहले, और फिर जो आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतर। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सरतान कैंसर। कैंसर वालों को ये कहूँगा कि थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, रिस्की कामों में हाथ मत डालिएगा, और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें स्पेकुलेशन है तो बहुत सोच समझ के आप उसमें हाथ डालिएगा, वरना आपको नुकसान होने के इम्कानात बन सकते हैं। कुछ आपके डिफरेंसेस या कुछ आपके इख्तलाफात अपने घर वालों के साथ भी हो सकते हैं। आपको, अगर आप खुद एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी तालीम की तरफ थोड़ी सी तवज्जो रखनी होगी। थोड़ी सी आप तवज्जो रखेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि आपको, अगर आपके बच्चे और आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज़ रखनी होगी। और कोई, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि रिस्की कामों में हाथ मत डालिएगा, और एक अच्छी स्ट्रेटजी हिकमत अमली बनाइएगा ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। और अगर आप कोई पुराना ताल्लुक़ उसको दोबारा जोड़ना चाह रहे हैं तो वो जुड़ सकता है। और अगर आप किसी नई मुलाजमत के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुतलाशी हैं, उस हवाले से आपको फ़ायदा हो सकता है। एक तो आपने अपने स्टमक का ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे आपको वायरल इन्फेक्शन या इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर अल्लाह ना करे आप ब्लड प्रेशर या हार्ट के मरीज़ हैं तो भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखना है। और कुछ आपका जहन बन सकता है किसी तफरीगाह में या कहीं जाने के लिए, तो वहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि पानी के एडवेंचर, पानी की तफरीहात में बहुत एहतियात का मुजाहरा करना होगा आपको। और कोई ऐसा रिस्क मत लीजिएगा जिसमें कोई अल्लाह ना करे आपको नुकसान पहुँचे। अगर आप मजहबी सफ़र करना चाह रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए ठीक है। और फाइनेंशियली अगर आप ध्यान से चले तो चीज़ें बेहतर